जबलपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निजी स्कूलों की मोनोपोली रोकने के लिए कलेक्टर का एक और बड़ा कदम। 27 से 31 जुलाई तक लगेगा स्कूल यूनिफॉर्म मेला। सभी स्कूल प्रबंधन को हर हाल में सैंपल पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को परेशान ना करें, ये बात कही है कलेक्टर ने। निजी स्कूल यूनिफॉर्म का सैंपल डीईओ को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। निजी स्कूल यूनिफॉर्म का सैंपल डीईओ को मुहैया कराने के निर्देश दिए। और अब आपको बता दें कि स्कूल यूनिफॉर्म का मेला लगेगा। निजी स्कूलों की मोनोपोली रोकने के लिए कलेक्टर ने यह बड़ा कदम उठाया है। 27 से 31 जुलाई तक स्कूल यूनिफॉर्म मेला लगाया जा रहा है। सभी स्कूल प्रबंधन को हर हाल में सैंपल पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को परेशान न करें, ये बात कही है कलेक्टर ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कलेक्टर के द्वारा शिक्षा माफियाओं पर इतनी तेजी के साथ नकेल कसी जा रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो इस बार जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कर दिखाया है। लगातार एक के बाद एक जो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभिभावकों का, जबलपुर के लोगों का, कह सकते हैं कि प्रदेश का नहीं, अपने प्रदेश के बाहर का भी समर्थन उनको मिलने लगा। यही वजह है कि वाहवाही हो रही। अब बड़ी कार्रवाई करने के बाद आज फिर से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत उन्होंने साफ कह दिया है कि आगामी सत्र में या इसी सत्र से जो बच्चों को ड्रेस, किताब, जूते, टाई इत्यादि जो सामग्री होती है, उसके लिए उन्होंने एक बुक, उन्हें मेला लगाने की बात कही है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सभी स्कूलों को आदेश भी उन्होंने पहुंचा दिए हैं, निजी स्कूलों को, जिसके तहत तो 15 से 16 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपने ड्रेस कोड, अपनी जो भी जूते, ड्रेस मटेरियल, टाई इत्यादि जो सामग्री होती है उसको जमा करना होगा, उसको प्रदर्शित करना होगा। उसके बाद फिर वहां से सिलेक्शन होकर जो है वो मेले में लगाया जाएगा। और ये भी कहा है कलेक्टर ने, यदि किसी को लग रहा है कि आने वाले सत्र में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ नई ड्रेस यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो संभावित ड्रेस मटेरियल और संभावित डिजाइन जो है वो प्रदर्शित के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो है वो जमा कर सकते हैं, जिसको आने वाले मेले में जो है वो लगाया जाएगा। और साथ ही ये भी कह दिया है कि जब तक किसी भी स्कूल के लिए बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, जब तक मेला नहीं लग जाता वहां पर ड्रेस वाला, जब तक उसके पास को विवश ना किया जाए, बच्चों को मजबूर ना किया जाए कि वो ड्रेस खरीदे। उसके पीछे की मंशा ये है कि किसी एक दुकान में, दो दुकान में मिलने वाले ड्रेस मटेरियल को लेकर जो मोनोपोली होती थी उसको रोकना है। कुमार इंदर, मैं आपके पास लौटूंगा और खुद हमारे साथ जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, नमस्कार। दीपक जी, जिस तरह के फैसले आप ले रहे हैं, चाहे वो फीस वसूली को लेकर हो, मनमानी की जा रही है स्कूलों के द्वारा, चाहे वो शिक्षा माफिया हैं, वो किस तरह से अब उन पर नकेल लगातार कसी जा रही है आपके द्वारा, क्या कहेंगे सर, ऐसा क्यों? देखिए, ये फैसला मैंने नहीं लिया है, ये 2018 में मध्य प्रदेश शासन ने एक्ट लागू किया है। उस एक्ट में सारे फैसले ले लिए गए हैं। हम केवल एक्ट की मंशा अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सर, जैसा कि आपने बताया ये सरकार का फैसला है, आप उसको अमल में ला रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, पहले फीस को लेकर, क्या लगता है कि सर जो स्कूलों की मनमानी है सर, उस पर रोक लग पाएगी? क्योंकि ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो परेशान होते हैं, फीस देने में सक्षम नहीं हो पाते, मनचाही फीस उनसे वसूली जाती है और वो अपना मनमाना रवैया अपनाते हैं। ऐसे में परेशानी होती है अभिभावकों को। देखिए, ये स्कूलों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो काफी दिनों से चली आ रही थी और इसलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश शासन ने एक्ट बनाया था। जबलपुर समेत, मैं तो न्यूज़पेपर देखता हूँ, कई सारी न्यूज आपकी भी देखता हूँ, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के लगभग सारे जिलों में कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये बात अलग है कि किसी जगह ज्यादा कार्रवाई हो रही है, किसी जगह कम हो रही है, किसी जगह एक मैटर पर हो रही है, किसी जगह दूसरे मैटर पर हो रही है। मुझे लगता है सभी लोग शासन की मंशा अनुसार इस काम में लगे हुए हैं कि जो 2018 का एक्ट है उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ करके फीस को नियंत्रित किया जाए और स्कूलों में जो यूनिफॉर्म को लेके, पुस्तकों को लेके जो अनियमितताएं की जाती हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। और मुझे लगता है चूंकि एक्ट बहुत प्रभावी तरीके से लागू हुआ है जी, समय लगता है, चीजें चूंकि काफी समय से बिगड़ी हुई थी, समय लगता है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके चीजें पटरी पे आएंगी। और सर, जैसे आप कदम उठा रहे हैं, जैसे आप फैसले ले रहे हैं, जैसा आप नकेल कस रहे हैं लोगों पर, उसमें आपकी चर्चाएं तो चारों तरफ हो रही है, आपकी सराहना भी हो रही है आपके कार्यों की।
सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे भविष्य में और किस तरह की कार्रवाइयां अब देखने को मिल सकती हैं इनके खिलाफ। देखिए, हमने जबलपुर जिले में एक अच्छी कार्रवाई हमने ये की थी, जिसको मैं ठीक ही कहूंगा कि हमने सभी स्कूलों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें स्कूलों से कहा था कि मान लो आपसे कोई गलतियां हुई हैं, चाहे वो फीस के मामले में हुई हो, चाहे यूनिफॉर्म के मामले में हुई हो, तो उनको आपको खुद आगे बढ़ के सुधारना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ जी कि अभी हमारे पास लगभग 170 से ज्यादा स्कूलों ने खुद ने प्रपोजल अपने दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फीस इस तरीके से बढ़ाई थी, इसमें ये इस तरह की गलती हुई है। उसको कुछ लोगों ने कहा भी है कि हम वापस लेंगे। अभी हम उन सभी केसेस का एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद यदि उनको सही तरीके से पाया जाए तो उनको हम जो है एक आदेश जारी करके विधिक रूप दे देंगे। सर मुझे लगता है स्कूल भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को सही रखने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये मैटर सेटल होगा। जी सर, एक छोटा सा सवाल सर, जो आप कदम उठा रहे हैं तो उसके खिलाफ कुछ लोग शायद अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से निपटा जाएगा सर? नहीं, देखिए, वो उनका अधिकार है। मान लो उनको लगता है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई है वो विधि अनुकूल नहीं है या उनके हितों के विपरीत है, तो जो भी सक्षम न्यायालय है, चाहे वो राज्य स्तर पर जा सकते हैं। यानी कि जमीन का सवाल जमीन पर और कोर्ट का जवाब कोर्ट में ही दिया जाएगा। हाँ, मतलब उनको जहाँ जाना हो वहाँ वो जा सकते हैं। हम हमारे हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी जवाब तलबी की जाएगी। और उम्मीद यही है सर कि आगे और भी ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी कि एक अच्छा वातावरण मिले, जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, यही उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार इंदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, सुन पा रहा हूँ, सवाल करिए। कुमार इंदर, बातचीत हुई है अभी कलेक्टर साहब से, उन्होंने भी बताया कि हालांकि 2018 का जो फैसला है उसी को हम अमल में ला रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन जो रूटीन वाली चीज़ है उसको हम फॉलो कर रहे हैं बस। और बस उनका ये भी कहना है कि अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा हर किसी को आसानी से मिल पाए, ये मुख्य उद्देश्य में। देखिए, कलेक्टर साहब ने बहुत सरलता से इस बात को कहा है कि ये मध्य प्रदेश सरकार के 2017 के अधिनियम बने, उसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि 2017 से नियम बने थे, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने, किसी डीएम ने, किसी जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पे अमल नहीं कराया। अमल कराने की बात। कुमार इंदर, मैं आपके पास लौटूंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक अभिभावक हैं, आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ सर। आप जबलपुर में ही रहते हैं, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे। जो दीपक सक्सेना हैं, जो कलेक्टर हैं, जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, वो ऐसे सख्त कदम उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना अच्छा फैसला मान रहे हैं आप? मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे बच्चों को जब से मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, ये पहली बार किसी कलेक्टर ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और दूसरा ये है कि जो आदेश वो दे रहे हैं उसको ग्राउंड लेवल पर अमल कराने के लिए जो शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये स्कूलों के साथ में जो सरकार जिन शिक्षा अधिकारियों को जिस पोस्ट में वो तैनात करती है, उस शिक्षा अधिकारी का भी एक दायित्व बनता है कि इन चीजों को ग्राउंड लेवल पे पालन कराना। अब सारी चीजें कलेक्टर अगर खुद हैंडल करेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी जिनको उस पोस्ट पे बैठाया गया है उनका क्या काम है, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ। सही बात है। चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। और कुमार इंदर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।